नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुंबई के कॉरपोरेट ब्रांच से अभी भी लाइव हूं और पुणे में 4 अगस्त को अवेलेबल रहूंगा, बेंगलोर में 7 और 8 अगस्त को अवेलेबल रहूंगा। आनंद काटी जी का क्वेश्चन है, क्या अर्थक्वेक के चांस है? तो अर्थक्वेक के चांस लगभग जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वो लगभग 12 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में बन रहा है, जिसकी इंटेंसिटी 6 या 6 के आसपास रह सकती है, 6 के आसपास रहेगी। और जो एरिया होगा वो दिल्ली एनसीआर का एरिया होगा, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। गुजरात वाला एरिया नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, नॉर्थ ईस्ट में या दिल्ली वाला बेल्ट जो पड़ता है उसमें ये आ सकता है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शुक्रदेव, जिनको ऐशो आराम का देवता कहा जाता है। शुक्र पत्नी का कारक, शुक्र विवाह का कारक, और 11 अगस्त को इसका नीच राशि कन्या में प्रवेश होने वाला है। हमारे देश भारत का भी जो लग्नेश है वो शुक्रदेव है। वृषभ लगन की कुंडली बनती है तो भारत पर भी इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ने वाला है। अभी क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेष लगन वाले जातकों के लिए जो लगन का केतु बैठा है ये तो आपको परेशान कर ही रहा है। मेष लगन से स्टार्ट करना है। जो मेष लगन में केतु बैठा है वो तो परेशान कर ही रहा है, लेकिन शुक्रदेव जो कि सप्तमेश हैं और वो नीच स्थान पर रोग में बैठने वाले हैं, निश्चित रूप से किडनी से संबंधित परेशानियों में बढ़ोतरी करेंगे। निश्चित रूप से अस्पतालों के खर्च बढ़ेंगे। जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह में तो फायदा कर देंगे, उनके विवाह तो ये करा देंगे, क्योंकि खर्च को देख रहे हैं। और किस टाइप के खर्च को देख रहे हैं? वैवाहिक जीवन के खर्च को। तो अगर वैवाहिक जीवन नहीं है तो खर्च ज़रूर यहाँ पर कराने वाले हैं। लेकिन आपका मारक ग्रह नीच का हो रहा है। मारक ग्रह नीच का हो तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं होती है। यहाँ पर मेष लगन के लिए बस एक ही परेशानी दिख रही है कि जीवन साथी के साथ कुछ तनाव की स्थिति भी रहेगी और जीवन साथी थोड़ा आपको इस समय सहयोग मिलना काफ़ी कठिन हो सकता है। वृषभ लगन की बात करते हैं और इसके बाद आपके 1 या 2 क्वेश्चन मैं आंसर दूंगा, जो लोग टाइप कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में पूरा बताने के बाद। वृषभ लगन की बात करते हैं, यानी टॉरस एसेंडेंट की बात करते हैं। टॉरस एसेंडेंट में शुक्र का नीच राशि में पहुंचना, लग्नेश का पंचम में पहुंचना आपको मानसिक तनाव बढ़ा देगा। चाहे वो आपके प्रेम प्रसंग का मामला हो, चाहे वो आपके शिक्षा का मामला हो, आपको परेशानी बढ़ाएगा। उधर संबंधित समस्याएं भी नीच का शुक्र आपको परेशान करेगा, इसलिए उधर संबंधित अगर कुछ समस्याएं होती हैं तो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। विशेष वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पर। जीवन साथी के साथ वाद विवाद भी वृषभ लगन वाले जातकों के लिए होगा। देखिए, 2 लगन सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी, वृषभ लगन और तुला लगन, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी। और इसके साथ में 2 लगन और होगी जो कि प्रभावित तो होगी, लेकिन सेकंड नंबर पे कहा जाए सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव रहेगा वो मिथुन लगन और कन्या लगन पे होगा। तो अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में शुक्रदेव आपके चतुर्थ स्थान पे जाके नीच के हो रहे हैं। कार्यस्थल पर स्थान परिवर्तन का योग है, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा, शुक्र देवता यहाँ पर अत्यंत योग कारक माने जाते हैं। नीच के हो रहे हैं, माता को कष्ट देंगे। आपके फेफड़े में, चेस्ट के पोर्शन में ये परेशानी करने की कोशिश करेंगे।
नौकरी व्यवसाय के लिए हालांकि ये अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि उच्च दृष्टि से ये देखेंगे दशम को, तो नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा काम भी करेंगे। कोविड का समय चल रहा है और चेस्ट का पोर्शन ज़्यादा इफेक्टेड होता है, तो मिथुन लगन वाले थोड़ा सा बचकर रहें। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में शुक्रदेव आपके इनकम के मालिक हैं, आपके सुख स्थान के मालिक हैं। और मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि शुक्र लगन में कर्क लगन में शुक्र निगेटिव नहीं होता है। पहली बात इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये निगेटिव तब होता है जब इसकी प्लेसमेंट खराब होती है। गोचर में ये आपके पराक्रम स्थान पर जा रहा है, कॉन्फिडेंस में कमी लाना, जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट लाना, छोटे भाई बहनों को परेशान करना, श्वास की समस्याएं बढ़ा देना, और धर्म के क्षेत्र में जाकर आपको कुछ अकस्मात सहयोग मिलना, छोटी दूरी की यात्राएं करा देना, ये सभी कर्क लगन वाले जातकों का नीच का शुक्र कराएगा। जहां पर भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य को उच्च दृष्टि से देखेगा, तो भाग्य को गोचर में निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। और अभी मैं यही सजेशन दूंगा, किसी प्रकार के जॉब को चेंज करने की कोशिश ना कीजिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। अब हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में शुक्रदेव आपके छोटे भाई बहन के मालिक हैं, आपके कर्म स्थान के मालिक हैं, नीच के होके परिवार में पहुंच जा रहे हैं, तो काम को लेकर कुछ परिवार में विवाद हो सकता है, काम को लेकर कुछ उठापटक हो सकती है, मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाएंगी जिससे कि परिवार में अलगाव उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी के साथ अभी बहुत अच्छा समय ये नहीं है। इसके अलावा श्वसन तंत्रिका जो होती है, श्वास की नली जो होती है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित आपको करेगी, तो परेशानी रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सामने निकल के आने वाली है जिसमें जो काफ़ी दिनों से रुकावट हो गया हो, आप 2 साल मान लीजिए, 4 साल मान लीजिए, कुछ ऐसे चीज़ों का डिसीज़न हो जाएगा जो बहुत दिन से रुकावट था और वो नहीं हो पा रहा था, अब वो इस शुक्र के नीच राशि में जाकर हो जाएगा। कन्या लगन की बात करें। देखिए, कन्या लगन में भाग्य का मालिक, धन का मालिक शुक्रदेव अब ये नीच के होने वाले हैं 11 अगस्त को, और जैसे ही ये नीच के हो जाएंगे, पिता को कष्ट देना प्रारंभ कर देंगे। ये निश्चित रूप से है, पिता को कष्ट देना, और धन के आगमन में नीचता ले आ देंगे, अर्थात धन बहुत जल्दी नहीं आ पाएगा, धन का टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फाइनेंस की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन कुछ काम ये बहुत अच्छा भी करने वाले हैं, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह का योग बनाएंगे, प्रेम प्रसंग अकस्मात बढ़ जाएगा जो कन्या लगन के जातक हैं। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन, कन्या लगन, मिथुन लगन और वृष लगन, ये 4 लगन में बहुत अच्छा फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इन सभी में योग कारक होते हैं। शुक्रदेव यहाँ पर नीच के हो रहे हैं, और वो भी कहाँ पर जा रहे हैं, आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, तो बाहर घूमने का अवसर ज़रूर ये देंगे। लेकिन जो डायलिसिस पर हैं, जिनको किडनी से संबंधित परेशानी है, जिसको यूरिन का इन्फेक्शन है, उन सभी के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, और ये अस्पतालों में खर्च को बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। साथ में कोई भी काम इस समय ढंग से नहीं होने देंगे। शुक्र लगन का जो ये तुला लगन जो बन रहा है, जिसका लग्नेश शुक्र होता है, नीच का होकर 12th हाउस में बैठना, जो पब्लिक डीलिंग होती है उसमें भी कई बार आपको विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में जो शुक्र देव हैं वो आपके इनकम में जाके नीच के हो जा रहे हैं, और आपके सप्तम के स्थान के मालिक भी हैं, तो जिनके विवाह लगे हैं उनके विवाह के टूटने का योग बन जाता है। वृश्चिक लगन में जीवन साथी के साथ विवाद चरम तक पहुंच सकता है। एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि बहुत तगड़ा डिस्प्यूट हो जाए आप लोगों के बीच में। इनकम आपका कम होने की कोशिश ये करेगा, लेकिन एक चीज़ सही है, प्रेम प्रसंग आपका बढ़ेगा बहुत तेजी से।
प्रेम प्रसंग बढ़ने के कारण ही शायद जीवन साथी के साथ विवाद यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दूसरी चीज कहा जाए तो जीवन साथी का सहयोग 26 अगस्त तक नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो 26 अगस्त तक आपको ये परेशान करने वाला है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, और अपने लग्नेश की ज़रूर पूजा कीजिए। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन में पार्श्विक दोष तो बना ही हुआ है, और साथ में देखा जाए तो धनु लगन में शुक्र देव कहा जाए तो एक तो रोग ऋण शत्रु के मालिक है, और दूसरा कहा जाए तो इनकम के मालिक है। नीच के होकर 10th हाउस में बैठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनका नीच का होना आपके कार्य क्षेत्र में कई बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर धनु लगन है तो आपके कार्य क्षेत्र में नीचता का सामना करना पड़ेगा। अब आप कहिएगा नीचता का सामना कैसे करना पड़ेगा? ये इतना नीच हो जाएगा कि वहाँ पर जो गुप्त शत्रु हैं वो आपको हटाने के लिए जितने भी नीच हरकत कर सकते हैं वो उतनी नीच हरकत करने की कोशिश करेंगे। और इस समय गुरुदेव भी द्वादश में हैं तो परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन इस समय आपको मंगल देव का पूजा करना चाहिए, हनुमान चालीसा करना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव नहीं हो। सुमित सिंह जी लगातार टाइप कर रहे हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर भी मैं दूंगा। सुशांत भाई जी के ऊपर वीडियो बनाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपके लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं उत्तर भी देते जा रहा हूँ। तो धनु लगन के लिए बहुत अच्छा अभी टाइम गोचर में नहीं बन रहा है, जब नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में भी योग कारक होता है, दशमेश होता है, पंचमेश होता है, और ये नीच का होकर कहाँ पे चला गया? भाग्य का। तो कार्य व्यवसाय में भाग्य का सहायता आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ये कन्फर्म हो। कार्य क्षेत्र को लेकर सहायता नहीं मिलेगा, और अगर आप किसी ऐसे फीमेल्स के साथ आप रिलेशन कर बैठे हैं तो वो अपनी नीचता अब दिखाना स्टार्ट करेगी, वो अपनी नीचता अब दिखाना स्टार्ट करेगी और परेशानी आपको निश्चित रूप से देगा। तो यहाँ पर शुक्र आपके पंचमेश का होकर एक त्रिकोण का मालिक होकर दूसरे त्रिकोण में जा रहा है, तो परेशानी तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर देने वाला है। और इस समय शुक्र का बीज मंत्र करना भी बेकार है, केवल शनि का बीज मंत्र कीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में शुक्र देव भी योग कारक है, क्योंकि आपके 4th हाउस के मालिक हैं और साथ में आपके 9th हाउस के मालिक हैं। तो 4th हाउस और 9th हाउस दोनों के मालिक होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा परेशान करेंगे। जिन लोग के भूमि वाहन मकान में लीगल केसेस चल रहे हैं उसमें बहुत नीचता देखने को मिलेगी। इस समय किसी के साथ डिस्प्यूट बड़ा हो सकता है, आपके ऐशो आराम की चीज़ों में कमी हो सकती है, जिसमें आपका भाग्य भी नहीं साथ देगा और उल्टा पिताजी को भी कष्ट हो सकता है। तो एक ही उपाय है, शनि का बीज मंत्र कीजिए, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव रुक जाए। अंतिम लगन की बात करता हूँ, मीन लगन की। देखिए मीन लगन में शुक्र का नीच का होना एक तो आपके आयु का मालिक है और आपके छोटे भाई बहनों का। छोटे भाई बहनों से कुछ वाद विवाद हो सकता है, कानों के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, और जो लोग किडनी या डायलिसिस पर मतलब अगर डायलिसिस पर हैं उनको किडनी से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, तो निश्चित रूप से ये परेशान करने वाला है। यहाँ पर बुध शुक्र का बीज मंत्र गलती से मत कीजिएगा, ना ही अपने लग्नेश का बीज मंत्र कीजिएगा। इस समय केवल मंगल देव की आराधना कीजिएगा, वही आपका साथ देंगे। अब आपके प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पर एक एक करके देता हूँ। सबसे पहले नीरज कुमार जी पूछ रहे हैं सुशांत सर पे वीडियो बनाइए, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, मैं इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आज तो नहीं होगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च करने के बाद ही मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, बट कमिटमेंट है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। इसके बाद दीक्षा भाटिया जी का क्वेश्चन है, और इनका जो बर्थ डिटेल इन्होंने दिया हुआ है 4 अगस्त 1986 का बर्थ डिटेल है, 4 अगस्त 1996 का, सॉरी 4 अगस्त 19
4 अगस्त 1996 का है और 1996। इसके अलावा आपका जो टाइमिंग है दैट इज़ 23 रात के 11 बजे। और जो बर्थ प्लेस है आपका चंद्रपुर बिजनौर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है एक बार मैं देख लेता हूँ, व्हाट यू वांट टू आस्क। थोड़ा चैटिंग ऊपर निकल गया। क्वेश्चन है पार्टनर की मॉम कब तक रेडी हो जाएंगी शादी के लिए। ठीक है, देखिए शादी विवाह के लिए कहा जाए तो समय कैसा चल रहा है, पहले मैं आपका चार्ट यहाँ पे डेवलप कर लेता हूँ। आपकी जो बर्थ डिटेल है 4 अगस्त 1996 11 बजे रात्रि और बिजनौर के पास है, तो मेष लगन की कुंडली बनती है और आप विवाह के बारे में पूछ रहे हैं। निश्चित रूप से आपके बातों से लगता है कि एक पक्ष राजी है, दूसरा पक्ष राजी नहीं है। तो आपके जो जिनको आपने फियांसी मान बैठा हुआ है उनके माता पर क्या कष्ट हो, उनके माता कब सपोर्टिव होंगे। तो देखिए सपोर्टिव होने का संभावना अभी नहीं बन रहा है, निश्चित रूप से नहीं बन रहा है। उल्टा बात बिगड़ सकता है। अभी आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए इन मामलों से। और सबसे ज़्यादा कठिनाई अभी भी चल रही है और लगभग 2.5 से 3 मंथ अभी भी परेशानियां रहेंगी आपके लिए। और आपने क्योंकि पूछा है कब तक आपका ये सभी चीज़ ठीक होगी, यानी मैरिज के बारे में हम देखते हैं 7 फरवरी 2022 के आसपास तक ये सही होता हुआ मुझे गोचर में दिख रहा है। तो ये कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे जो पूछ रहे थे लगातार। एक लोगों का और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। प्रथमेश जी हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रथमेश जी का डेट ऑफ बर्थ है 11 फरवरी और पुणे में जन्म हुआ है। तो पुणे का नाम यानी पूना का नाम आते ही बता दूं दर्शकों को कि पुणे में मैं 4 और 5 अगस्त को रहूँगा, यानी परसों मैं पुणे में अवेलेबल रहूँगा। जिनको अपने कंसल्टेशन लेने हैं वो पुणे में आकर ले सकते हैं। 11 फरवरी होटल नोवाटेल है, वहाँ पर मैं अवेलेबल रहूँगा। 11 फरवरी और टाइमिंग है सॉरी ईयर है 2001 और आपका 10:15 सुबह का टाइमिंग है, 10:15। और बर्थ प्लेस जो है वो बर्थ प्लेस प्रथमेश जी आपने दिया नहीं है। देखिए इनकम्प्लीट हो जाता है, जल्दी से बर्थ प्लेस का मैं वेट कर रहा हूँ। बर्थ प्लेस दीजिए प्रथमेश जी, क्योंकि बर्थ प्लेस अगर आप नहीं देंगे तो चार्ट बन ही नहीं पाएगा। तो पूरा डिटेल जब भी आप कभी भी कंसल्टेशन लेते हैं या आप पूरा डिटेल नहीं देंगे तो परेशानी हो सकती है। तो जल्दी से टाइप कीजिए आपका बर्थ प्लेस क्या था। मुझे आपका बर्थ प्लेस नहीं मिला है, बाकी डेटा मेरे पास रेडी है। तो प्रथमेश जी का मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। शुक्रवार ये क्या लिखा, शुक्रवार पीठ जन्म स्थान, ये समय मैं वार नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जगह पूछ, पीठ करके अगर कोई जगह है, आई डोंट नो ये जगह है क्या, PETH डेटाबेस में मुझे मिल रहा महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो अगर ये डेट सही है, ये अच्छा ठीक है, पुणे में ही है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट जॉब आपको कब तक मिल जाएगा। जहाँ तक मैंने देखा है क्वेश्चन, एक तो चैटिंग बहुत फास्ट हो रही है तो ऊपर चला जा रहा है सभी की चैटिंग। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और पढ़ाई कैसी होगी। देखिए क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब को लेकर कहा जाए, आपकी जॉब कुछ इस तरीके से रहेगी जिसमें जॉब में अनसेटिस्फैक्शन हमेशा बना रहेगा। केतु का दशम स्थान पे बैठना जॉब में अनसेटिस्फैक्शन दे रहा है। और साथ में दशम स्थान का जो मालिक है बृहस्पति, शनि और मंगल से दृष्टि है, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और यूँ कहा जाए कि गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत अच्छे नहीं बने हुए हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और मेहनत जितना ज़्यादा आप कर पाइएगा, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है
आपको गवर्नमेंट जॉब के योग तो कुंडली में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये कन्फर्म है। मैं अपने तरीके से कोई केमिकल से रिलेटेड काम करना हो या कोई आप एजुकेशन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि लगातार यूँ कहा जाए कि लगातार एक के बाद एक कुछ ना कुछ परेशानियाँ आएगी और आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं दिखाई देंगे। आपको उपाय भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर 5 कैरेट का पुखराज धारण करना चाहिए और तो और सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो अभी केवल मेरे पास इतना ही समय अवेलेबल था। ये शुक्र का जो राशि परिवर्तन है वो आप सभी के लिए अच्छा हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज सावन का दूसरा सोमवार भी है, महादेव का समय चल रहा है। और जाते जाते एक बार पुनः बता दूं, पुणे के होटल नोवाटेल में मैं अवेलेबल हूं कल 4 और 5 को, और द चैंसरी पवेलियन रेसिडेंसी रोड बेंगलुरु में अवेलेबल हूं 7 और 8 अगस्त को।